बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। अब ये इंजेक्शन कहीं भी लगाया जाए तो काम करने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को देश में डूबता जहाज भी बताया। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 89 स्थित निजी स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी टिकट की दावेदारी कर रहे भारत भूषण ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस डूबता जहाज है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कुछ प्रश्न खड़े करके कांग्रेस को छोड़ भी रहे हैं, और जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वह बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इतनी घुटन है जिसके कारण सांस लेना भी मुश्किल है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की रक्षा और मानव जाति को बचाने के लिए देश में एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एक पौधा मां के नाम लगाना है, जिसके चलते हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। इंदिरा गांधी जैसा तानाशाना पैदा हो सके जो देश के संविधान को और नागरिक के मूल अधिकारों को छीन। ऐसा है कि आपने कहा कि कांग्रेस कह रही है घोषित इमरजेंसी है। देश के अंदर एक भी पत्रकार बताइए जिसे जेल में भेजा हो, एक भी व्यक्ति बताइए जिस पर बिना केस के मीसा लगी हो, और उन्हें अपना चेहरा बार बार आईने में दिख रहा है। भयानक है। 1,60,000 लोगों को मीसा में भेजा, अखबार बंद, टीवी बंद, यहां तक कि किशोर कुमार कौन सा गाना गाएंगे, किसकी पिक्चर दिखाई जाएगी, देश के अंदर कौन सांस लेगा कौन नहीं लेगा, वो तय करके नागरिकों के अधिकारों को कुचलने वाले आज प्रशासन। हरियाणा में कांग्रेस मांग रही है 15 सवाल उन्होंने उठाए हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे नौकरी का मुद्दा हो, तमाम। ऐसा है कि लगातार कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पर प्रश्न खड़े करने शुरू किए और कुछ प्रश्न खड़े करके कांग्रेस छोड़ रहे। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और हरियाणा कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। एक्सपायर्ड इंजेक्शन अब ये कहीं भी लगाया जाए ये चलने वाला नहीं है। जिन मापदंडों पर वो राजनीति करना चाहते हैं, जनता जातिवादी के नाम पर अब उनको छोड़ चुकी है। उनको छोड़ के आए नेता लगातार अंदर की कहानियां जो बता रहे हैं आपके सामने, मीडिया के सामने, किरण चौधरी जी ने जो कहा, लगातार ये जो नेता आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो अंदर की कहानी बता रहे हैं। अंदर इतनी घुटन है। आप विजय की बात कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं हरियाणा की जनता को जानता हूं। मैं लगातार यहां पर कई सालों से पार्टी का काम करने आता रहा हूं। कांग्रेस पिछले गणित से भी कम सीटें लेके पर्यावरण दिवस के शुभ दिन पर पूरे देश को आह्वान किया कि हमें विश्व की रक्षा के लिए, मानव जाति के विकास के लिए हर नागरिक को एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाना चाहिए। और ये पेड़ अगर आपके साथ मां है, मां के आशीर्वाद में है, तो मां को साथ लेकर, और अगर मां इस दुनिया से बाहर से आशीर्वाद दे रही है तो मां की तस्वीर लेकर एक पेड़ लगाना चाहिए। और ये मुहिम आज पूरे देश में चल रही है। देश के नागरिक, अलग अलग स्कूल, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सामाजिक संगठन इसमें आगे आए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लोग जुड़े हैं। आज मुझे गर्व है कि आज विश्व के अंदर पर्यावरण का नेता भारत है। आज विश्व की पर्यावरण नीति को कोई प्रभावित कर रहा है तो भारत है, क्योंकि भारत के डीएनए में नेचर के प्रति एक अलग तरह का झुकाव, अलग तरह का प्रेम, एक अलग तरह का जुड़ाव है। हम लाखों सालों से नेचर की पूजा करने वाले लोग हैं। जल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये हमारे रक्षक हैं। ये हमें वेदों और पुराणों में सिखाया गया है।
हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें इन्हें मित्र कहा गया है, इन्हें देवता कहा गया है। और आज विश्व के अंदर ये संदेश देने में भारत कामयाब हुआ है। और मैं आज बधाई भी देता हूं 140 करोड़ भारतीयों को कि हमारे नेता, भारत के नेता, देश के प्रधानमंत्री आज वो ट्विटर पर यानी एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के श्रेणी में पहुंचे हैं। ये भारत की विजय यात्रा है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला नेता भी भारत का है, लेकिन लोकसभा में 50-50 है, भारत का है। और प्रधानमंत्री एक वैश्विक नेता हैं, विश्व की नीतियों को प्रभावित करते हैं। आज विश्व के अंदर भारत की चमक दमक उनके 2014 के कार्यकाल से बड़ी है। और निश्चित रूप से उन्होंने देश के गरीबों को सामने रखकर गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया है और आज जनता का आशीर्वाद स्पष्ट दिख रहा है। लोकसभा में भी 50-50 है, आगे विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ तैयारी, किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? ऐसा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 10 करोड़ ज्यादा वोट मिले। जनता का आशीर्वाद, चाहे वो विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभाएं हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है। आज देश में लगभग 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकारें हैं। पर जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो लोग झूठ की राजनीति चला रहे हैं, उनको इस देश की जनता ने अभी भी 3 डिजिट में सीटें नहीं दी। इतना झूठ, इतनी नफरत की राजनीति, इतनी भ्रम की राजनीति के बाद भी उनका आंकड़ा 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाया है। ये सबक है कि 3 बार जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया और 3 डिजिट पार नहीं करना है। इसके बावजूद अहंकार चरम पर है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह कल 25 जून को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा फैसला है। जिन्होंने 25 जून में ऑर्डिनेंस जारी हुआ है 25 जून को, अगली बार से हाँ, लेकिन 25 जून का फैसला हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दिन है कि जिन्होंने 25 जून 1975 को देश के संविधान को कुचल दिया, जिनके अहंकार ने नागरिकों के अधिकार छीन लिए, बोलने के अधिकार छीन लिए, देश के अंदर लगभग 1.5 लाख नागरिकों को मीसा में बंद कर दिया, मीडिया की आवाज, नागरिक की आवाज, समाचार पत्र की आवाज सब बंद कर दी, पत्रकारों को, सामाजिक नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है घोषित इमरजेंसी अभी भी है। ये 25 जून 1975 के काले अध्याय को हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए सर,